संस्कार साउंड कौन से थोड़ी लो है दीदी। पूरे हमारे संस्कार है प्रदर्शन, देखना, परचिंतन, सोचना और परमत। तो ये वाली बाबा की शायद बहुतों ने विजन में किया भी कई बार। ये अव्यक्त मुरली के थे ना, तब उसमें चूज भी किया और बहुत छोटी छोटी बातें बाबा ने कही। अब उसमें से हम नोट करेंगे हमारे में कौन से संस्कार है। तो एक एक संस्कार, परमत के संस्कार सब अपना अपना कैटेगरी बना सकते हैं। 1 पेज परमत, परदर्शन, परचिंतन, ताकि फिर हम अपना जो भी इसमें से बाबा ने तो सबके लिए बताया। ठीक है, सब रेडी है अभी से होमवर्क शुरू करना। ओके, अच्छा, 25/11/95 रिवाइज डेट है। परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो। और कौन सा पर यूज करो? ये सब पर से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में, लेकिन किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है ना? कोट क्यों? कोटों में कोई, कोई में कोई, है ना? दूसरे के लिए संडे कैसा होता है? कोटो कोटों में करोड़ों को संडे कैसा होता है? और हमारा संडे और एक्स्ट्रा होता है। तो कोटों में कोई और कोई में भी फिर कोई, तो इसलिए विशेष है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है, तब तो भाग करके आए हो ना। 93 ऑनवर्ड्स की जो मुरलिया है ना, मोर ऐसा कन्वर्सेशन आप देखेंगे, तो तब तो भाग के आए हो ना। तो बाप को भी खुशी है, खुशी होती है कि मेरा एक बच्चा विशेष आत्मा है। मेरा हर एक बच्चा वैसे होना चाहिए, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। जिसको अपने ऊपर वर्क करने का ही प्रायोरिटी है, वो आत्मा स्पेशल है। बाकी करोड़ों आत्माएं किस पर वर्क कर रही है? वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, तो इसलिए स्पेशल आत्मा है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, चाहे इसरो के डायरेक्टर से भी बड़े हो आप, बोलो स्पेशल हो कि नहीं हो? वो तो चंद्रमा तक पहुंचते हैं, हम उनको पता भी नहीं कि ये रियल है, हम जो पहुंच रहे हैं। तो चाहे बड़े बड़े कितने भी बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी है, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी है, लेकिन लेकिन देखो बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। पांचों ही यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान ही नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। खुद को नहीं जाना,
आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अल्फ को नहीं जाना। दादियों दादियों के गीत वाले स्टाइल कभी सुने हैं? सब दादियां मिलकर गीत गाती थी। किसी ने नहीं सुना? कई सारे गीत है दादियां मिलकर गाती थी, बहुत अच्छे अच्छे गीत, सुनाएंगे कब। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? खुद को नहीं जाना। और इसलिए वो एक ऑलवेज सबके लिए ये क्वेश्चन रहता ही है कितने सारे स्टेटमेंट्स में। पता नहीं, पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल देती हूँ, पता नहीं ऐसा ये क्यों क्वेश्चन आया। क्योंकि अपने को नहीं जाना ना, मैं क्यों, मैं कौन पहले, और मेरे में मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, उसका आंसर क्या है? मुझे मेरे मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है, ऐसा क्यों निकल जाता है, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर, हाँ, संस्कार है ना कहीं आत्मा में कुछ न कुछ छिपा हुआ है ना। तो इसका, तो वो संस्कार को एड्रेस करता है बाबा। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपने को नहीं जाना। तो आप लोगों का शुरू शुरू का गीत है। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो कि अब आप, उन्होंने तो अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ महात्मा, अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। भगवान ऐसे थोड़ी दिखता है, भगवान थोड़ा इतना इजी थोड़ी है। तो वो महात्मा ऐसा कहेगा। तो महात्मा, लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी। तो क्या वो, तो वो क्या कहेगी? 100 वर्ष की आयु वाले भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। देखो हमारे गीत और दुनिया के जो भी भजन है, आरती है, क्या फर्क है? अगर अच्छे से नोट किया होगा। हाँ, वो देवताओं से मांगते रहते हैं। मांग है। हम्म, वहां मांगने की स्टेज वाला है, हमारा मिलने के बाद की स्टेज वाला है। वहां दुख का है, वहां डाउन अपने आप को करने का है। यहाँ खुशी का है, या अपने आप को अपग्रेड करने। नहीं, मिल गया, हमारे मिलने के बाद कि क्या खुशी, भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर के, कितने सब खुशी के गीत है, और वहां दुख के गीत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो निश्चय बुद्धि 100 वर्ष की आयु वाली माता भी कहेगी तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। ठीक है, सभी का ये गीत है कि कुछ और है? नहीं है ना? तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम, प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? लास्ट टाइम भी बाबा ने कहा, प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे, क्या कहेंगे? हम पवित्र है। हाँ, हाँ, हम पवित्र है। हम डबल पलंग पर सोते हैं लेकिन इकट्ठे रहते भी पवित्र है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ। आज बाबा एक्सक्लूसिवली पूछ रहे हैं, प्रवृत्ति वाले बताओ। सुना? हाँ, सब प्रवृत्ति वाले हैं ना। पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? बोला सहज है, बहुत इजी है, नेचुरल लगता है।
हाँ नहीं बोल रहे ऑनलाइन में। पवित्र रहना ओरिजिनल लगता है। अच्छा यहाँ आवाज नहीं आ रही है। सहज सहज है। सहज है। सहज है। कितनी इजी, कितना छोटी एज में भी बाबा। कौन सी एज बोलो वेराली कबन, कौन सी एज में प्योरिटी का संकल्प कर लिया? 33 की एज में। देखो है ना, उनके लिए क्या है ये एज। ताली बजानी चाहिए कि नहीं? ऐसे बाबा के कितने लाखों बच्चे हैं ऐसे छोटी छोटी एज में भगवान के, भगवान को अपना जीवन, ये है अपना जीवन देना भगवान के लिए त्याग। ये चाहिए नहीं बाबा को इतना बड़ा मकान मिल जाए, वो तो ठीक है, वो हम सफल करते हैं, वो वो भी है, लेकिन अपने जीवन के सुखों का त्याग करना, वो है रियल त्याग। वो चाहिए भगवान को, वैसा वाला त्याग। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? मीनू बहन, हाँ पक्का? जो पक्के है, लास्ट टाइम भी उठाया था ना बाबा ने। जो पक्के है, वो तो बड़ी सभा, वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं ना। क्या कहेंगे जो पक्के है इस मामले में? बाबा एक आंसर सुनना चाहता है प्योरिटी का। बोलो बोलो। प्योरिटी के ऊपर एक एक स्टेटमेंट बाबा सुनना चाहता है, बड़ी बड़ी सभा में बोल सकते। किसको एक क्लिक हो बाप गया? दूसरा ना कोई। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ ये भी है। और एक और प्योरिटी के ऊपर, ये भी राइट है। हाँ बाबा मेरा युगल है। अच्छा हाँ हाँ। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, हमारा नेचुरल संस्कार पवित्रता है। इसलिए बच्चा प्यारा लगता है, इनोसेंट लगता है। इनोसेंस बच्चे की वहीं तक है जब तक उसको श्रृंगार करने का दिल नहीं करता है, वो उसकी इनोसेंस। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस आने लगा ये वाला, तो उसकी इनोसेंस चली गई। तो पवित्रता स्वधर्म है, तो ऐसी अपनी विशेषता को जानते हो ना। पर धर्म नहीं है, क्या है? स्वधर्म है। तो ऐसी अपनी विशेषता को जानते हो ना भाई, हाथ उठाओ। स्वधर्म लगता है पवित्रता। देख कितने हमारे महारथी है सब। क्या हाथ नहीं उठा रहे? हाँ हाथ उठा रहे ना, है ना। स्पेशल सोल्स है ना, ऑर्डिनरी सोल्स थोड़ी है। देखो दुनिया वाले खाओ पियो मौज करो रोते जाओ सारे समय, रोते रहते हैं, पर चिंतन करते रहते हैं, गंदी चीजें खाते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं, और फिर कहते हैं खाओ पियो मौज करो। ये कोई जीवन है? तो बाबा कहते हैं तो स्व सहज होता है ना, पर धर्म नहीं है स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है ना, पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसी अपनी विशेषता को जानते हो ना? जानते हो? पूछ रहे बाबा, सब जानते हो? हाँ जानते। 30s की एज में जिन्होंने प्योरिटी धारण की, कितने हैं ऐसे बाबा के बच्चे? हाँ छोटी सी एज में, बिलो 30s, बिलो 30s। हाँ हाँ तब तब भी। हाँ ये भी है, देखो ऐसे भी एग्जाम्पल है। हम्म, बहुत है देखो। तो बाबा कहते हैं ये क्योंकि ये मेरा स्वधर्म है, तो क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। इसलिए बाबा के मिलाने के समय ये क्राइटेरिया मस्ट है, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप आज बाबा सब खोल खोल कर बोल रहे हैं हाँ?
जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता ना, सबको पता है कि ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापस जाकर अलबेली भी हो जाते। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की है? बाप से की है ना, भगवान से प्रॉमिस की है ना, प्रधानमंत्री को बोला कि यस, रिटर्न में कि मैं ये करूंगा, उसका क्या हो जाता है? और फिर नहीं करो। बाप से की है ना, बाप का फरमान है ना, बाप से प्रतिज्ञा कर और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसका होगा? ब्राह्मण परिवार में तो किसका नुकसान होगा? अच्छा, फिर कोई ढेर नए नए नहीं है, अभी तो सब पुराने हैं ना। अभी तो सब पुराने हैं ना, नहीं तो सोचेंगे कि अरे चलो इससे तो नुकसान हो रहा है ना, इससे तो नहीं आए वो अच्छा है क्योंकि फिर और ही नुकसान होगा। अंजुमन ऐसा तो नहीं सोचते? पक्के? और ओपनली बाबा बोले चलेगा तो बाबा कहते हैं बाप से किए ना, ब्राह्मण परिवार में तो एक जाते हैं 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का है, उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ही। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? बच्चा पैदा होते ही क्या आशीर्वाद देते हैं? हम्म, खुश रहो, स्वस्थ रहो, लंबी आयु हो, ये कहते हैं ना। सभी जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की, सभी विशेष है ना। देखो सभी हमारे पूरा क्लास में सब पवित्र आत्माएं हैं। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। 1 साल वाले 2 साल चले, 1 साल चले 2 साल चले, ये नहीं। कितना, कितने साल चल रहे हैं लास्ट तक, जीवन भर, लास्ट श्वास तक। ये संकल्प करो बाबा, लास्ट श्वास तक मैं मुरली मिस नहीं करूँ आपकी, है ना। तो बाबा कहते 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना, विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के, हमारा सिल्वर जुबली हो जाए, पीछे विनाश होवे। पेपर तो 3 घंटे का पेपर है, तुमने 2:30 बजे स्टार्ट किया, 12 से 3 तक का पेपर था, कम टाइम किसको मिला? पेपर तो 3 बजे ले आ जाएगा, तो विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वाले को और ही आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है, आगे चल करके तो इतना भी समय नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, 95 में लेट का बोर्ड लग गया है लेकिन अभी टू लेट का नहीं लगा है। और आप, तो आप सभी लकी हो। लग गया है कि अभी 2023 में? हाँ गुलाब भाई, टू लेट का बोर्ड लगा है? नहीं लगा है? सोच रहे हैं कि क्या बोले पूछा था ना उस दिन राजू भाई को, राजू भाई ने कहा कि टू लेट का मतलब है फिर बाद में कोई भी चांस नहीं पुरुषार्थ का। जब तक पुरुषार्थ करने का मार्जिन मिल रहा है, मुरली सुनने का, 1 घंटे योग करने का, फिर भी लेट का बोर्ड है। टू लेट में क्या हो जाता है? एडमिशंस क्लोज्ड, वो नहीं बोर्ड लगा देते, अब क्लोज्ड, अब कुछ भी वर्षा नहीं मिलने वाला है। तो बाबा कहते हैं आगे चल करके तो इतना भी समय नहीं मिलेगा, सुनाया था ना। तो आप सभी लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना।
अच्छा, आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण है। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। अब ये परमत, कोई न कोई बात सुना दी और आप समझ हो, आप समझे हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। वो बहन है ना, उसने ऐसा किया, ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ, वो अच्छा बड़ा सच्चा महारथी था, उसने ऐसा किया। तो संसार समाचार भी अच्छा लगता है ना। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना, माना, अंदर समा ली, कट नहीं किया। तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा तो होता नहीं है, रियल बात है और अच्छी भी बात नहीं है, समाचार है। तो लेकिन बाप का फरमान क्या है? कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये फरमान है। और उसमें ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट, कान खड़े भी हो जाते हैं हमारे। वैसे मुरली के समय अगर नींद आ रही हो ना मतलब ऐसे बातों में अलर्ट भी रहते हैं। तो ये फरमान है नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया। तो वह समाचार बुद्धि में तो गया ना, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं। उधर ऐसा हुआ, इधर वैसा हुआ, उसके रिपरकशंस बुद्धि में जाएगा, उस टाइम जाएगा वो समय। तो फर्स्ट बुद्धि में गया, सेकंड टाइम गया, थर्ड जो चीज बुद्धि में जाएगी उसके एनालिटिकल एनालिसिस भी बहुत चलेगा कहीं ना कहीं, थर्ड, फोर्थ, फिर वो बोलेंगे भी, कहीं ना कहीं तो सुनाएंगे ना एनालिसिस करके। तो अब क्या किया, जो सुना वो भी अपना एनालिसिस करके ही बोल रहा होगा, और प्लस मैंने भी फिर अपना एनालिसिस किया, फिर बोला, फिर बोलेंगे, और फिफ्थ फिर बोलेंगे, सिक्स्थ दूसरे को सुनाने का इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट समाचार में, क्योंकि पता है ग्राहक है ये हमारा अच्छा ग्राहक है। तो बाबा कह रहे हैं टाइम वेस्ट तो हुआ ना, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? अर्थात सुनना मतलब उसकी आदत डालना, फिर उसको कस्टमर अच्छा मिलेगा ना। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुन ली तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? हाँ, आपके पास ही आएगा ना ये रीमा बहन दिख नहीं रही है, इस तरफ हो, यस। आप उसके लिए, अब हम हमारे पास क्यों आएगा? बहुत अच्छी बात है, इसके पीछे का लॉजिक सुनो, सब सुन रहे ध्यान से। हम्म, सब सुन रहे ध्यान। तो आप क्या बन गए उसके लिए? कचरे का डिब्बा जो कचरा है वो इसमें डालेगा।
इधर डाल दो। बाबा कह रहे हैं तो आप उसके लिए मम्मा हमेशा ये बात कहती थी कि कोई की भी ऐसी बातें सुनेंगे तो आप उसके डस्टबिन बॉक्स। और क्या होगा? तो तो आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा तो वो आपके पास ही आकर सुनाएगा क्योंकि आपने सुना। तो उसकी आदत पड़ी, मैं कचरे का डिब्बा बनी। और मेरे अंदर कौन सी बातें है? वेस्ट। फिर हम कहते हैं मुरली याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? ये रीजन है। तो जो भी ऐसा समाज, इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, जहां सुनना भी पड़ता हो इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो दूसरा क्या करे, कभी कभी सुनना पड़ता है कुछ ऐसी बातें, तो क्या करे? सुन करके फर्स्ट इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, रेमेडीज बता रहे बात फर्स्ट सेकंड। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। मेरे मेरा इम्प्रेशन उसके प्रति, जिसके प्रति उसने सुनाया, उसके प्रति चेंज नहीं है। ऐसी शक्ति है हमारे में। मुझे किसी का गलती सुना दी और अपना इम्प्रेशन वैसा का वैसा रखे, है? हो सकता है? हो सकता है। हम्म, आत्मा है तो उसका फुल स्टॉप लगा दो। तो अगर मैंने अपना फुल स्टॉप लगा दिया तो एटलीस्ट अब मेरे से दूसरे के पास नहीं जाएगा वो बात। तो अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। सेकंड है फुल स्टॉप लगाना, रेमेडी। जिस व्यक्ति का समाचार सुना, थर्ड, उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। अगर सुना भी तो उस आत्मा के प्रति ज्यादा रहम भाव, कल्याण का भाव निकला। इसको कहेंगे उसका कल्याण करना। लेकिन रिजल्ट में देखा क्या जाता है? मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा कीचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर हो जाता है। दो बातें इनमें आती है ऐसी ऐसे समाचार जिनको सुनने का इंटरेस्ट हो। घृणा भाव, दूसरा नर्वसनेस, दिल शिकस्तपना। जो हम क्यों कहते हैं इधर का समाचार सुना, फिर और ऐसी बातें सुनी, फिर कहीं देखी किसी, कहते बहुत जमाना खराब है। घृणा आई ना, या एकदम कहते क्या है, क्या रखा है संसार में, नर्वसनेस। क्योंकि ये टोटल कलेक्टिव इम्पैक्ट है उस चीज का। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का जो इम्पैक्ट है, तो इसलिए बाबा कहते हैं घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। लेकिन तो और रिजल्ट क्या है? मेजॉरिटी में चाल चलन में अंतर हो जाता है। और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति, चलो ये दोनों भी नहीं हुआ, चाल चलन चेंज नहीं हुआ, चलो घृणा भाव भी नहीं हुआ, लेकिन उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। उसने आपको कुछ नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन एटलीस्ट उसके प्रति वो सेवा भावना नहीं है, उस आत्मा के प्रति भारीपन होगा। राइट है? हम्म, राजेंद्र भाई। तो पीएचडी वाले भी ऐसे होते हैं। देखो इस बात की नॉलेज थोड़ी दी हमको, जो चाहे कितने भी एजुकेटेड होते हैं, पर ये वाले में भगवान इसमें पीएचडी कराता है। तो बाबा कहते भारीपन होगा।
उस आत्मा की सेवा, बहुत डीप बात मुझे बाबा की ये लगी कि चलो घृणा भाव नहीं होता है, रहम भाव भी होता है, लेकिन सेवा करने का जो मोटिवेशन बाकी और आत्माओं के लिए है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी प्लस माइनस पता नहीं है, वो का वो मोटिवेशन उस आत्मा के प्रति होगा। हम्म। सेवा भावना, इसका मतलब भी इम्पैक्ट है। तो बाबा कहते भारी जन होगा, इसको कहा जाता है उसके लिए तो श्रीमत। दीदी और भी ज्यादा होना चाहिए। इस हाँ, आत्मा पर को तो नहीं और होता है। भी उद्धार की जरूरत है। तो इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। उसके लिए हमको पावरफुल चाहिए ना, हमारी पावर चाहिए। हम इम्पैक्ट में आ गए तो फिर तो पावर ही नहीं रही ना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन क्या होता क्या है, मेजोरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। मैं दूसरे को सुनाऊं, कितना सुनाऊंगी जितना मेरे में इम्पैक्ट हो। ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तो वैसे ज्यादा सुनाएंगे। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, ये दोनों ना बात कर रहे थे, मैं आके बोलती हूँ। और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते नहीं नहीं, खड़े खड़े, एक है दोनों बात कर रहे थे, फिर दूसरा क्या ऐड करेगा, आप दोनों कुछ बात कर रहे थे चुपचाप से। एक आके कहेगा ये ना बात कर रहे थे, फिर दूसरा क्या कहेगा, नहीं नहीं खड़े भी थे। तीसरा कहेगा बहुत समय से देख रहे थे। तीस तो दूसरा कहेगा फिर नहीं नहीं खड़े भी थे, और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इसका एडिशन देखो, मसाला मिर्च कैसे ऐड होता है बातों को, वो कैसे न्यूज कैसे बनती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिचुएशन न्यूज। मीडिया वाले कौन है, मेधाबन सुनो भी। फिर वो न्यूज कैसे बनती है बताओ, इसके बाद में का प्रोसीजर देखो। फिर तीसरा एक कहेगा कहेगा इनों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। और मैं भी आप लोग सहज ही बात कर रहे हो। ऐसा ही होता है, यही न्यूज होती है ना। और आजकल तो खैर, फिर बाद में सोशल मीडिया, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स, फिर उसको हाईलाइट, फिर तुम लाइक करो उसको। ये बात मैंने इतनी ऐसी ऐसी रॉन्ग बात सुनाई, तुम उसको लाइक करो। कैसे बनता है, तो कितना भाव बदल गया। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता। तो जो टाइम वेस्ट जाता है ना, उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है पर चिंतन। एक से बात सुनी तो ये परमत का हुआ, कितनी सारी बातें नोट की, कितनी सारी बातें। अब हमें देखना है, वन पेज पूरा परमत का है अभी। अब अपने आप में देखो, कोई कैटेगरी में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में, कोई पॉइंट्स में तो नहीं आए। ठीक है, तो एक तो सुनना, फिर हाजी करना, फिर वो 6 बातें बताई ना, इंटरेस्ट, और फिर उसके प्रति घृणा, फिर हाँ, हाँ वो उसका रेमेडी है। और फिर घृणा भाव, फिर कल्याण का भाव, फिर सेवा करने का मोटिवेशन नहीं होना, ये सब उसके अंदर आएगा। भारीपन होना, तो ये अगर अपने आप में देखना है, मेरी नेचर है। तो एक्चुअली हमको खुद को, उसको जो बातें सुनी वहां का वहां रिजॉल्व करने नहीं आता है ना, तब हम ये सब बढ़ा देते हैं, बहुत सारी उसको रिजॉल्व नहीं करते, ऐड करते हैं। और अब ऐड करा हुआ मैं तो समा नहीं सकती हूँ, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? खाना बहुत बन गया,
तो अब मेरे पास तो है नहीं खाने वाला इतना, मैं तो नहीं अकेला खा सकती हूँ, फिर क्या करेंगे? बांटेंगे, जिसको कहते हैं मैं शेयर करती हूँ ना, अपने दुख को शेयर करो। ये बांटेंगे। दुनिया में इसलिए कंसेप्ट है, ये शेयर नहीं करना होता, ये तुमने एक्स्ट्रा बनाया इसलिए बांटना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? हाँ, तो एक होता है परमत, दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, आपने कहा मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस बोल देते हैं हम। आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना। और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। कितनी कॉमन इमोशन है ये, नहीं है? तो उस उनकी भावना कम हुआ, और उसके कारण उनके मन में जो इम्पैक्ट हुआ, हो सकता है वो सोचेंगे क्या है, यहाँ भी ऐसे होता है, और वो ज्ञान को कम कर देंगे। मतलब क्या क्या इम्पैक्ट उनका होता है वो भी डिपेंड, इंडिविजुअल है ना वो तो पूरा, किसी को सुनाने का। हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं है ऐसे, मैंने तो जस्ट लाइटली बोल दिया ऐसे ऐसे। हम्म, तो अब इसका सबका हिसाब किताब किसके पास जाएगा? हम्म, किसके पास जाएगा? दीपिका बहन। हाँ, मैंने 4 लोगों को सुनाया ना, उनके 4 स्टरिंग कर दी ना, एक हिला तो दिया ना, और उनके फिर बाद में उसके कारण जितने जितने संकल्प चलेंगे, 4x4 थॉट्स भी चले। तो मेरे को कुछ नहीं करते हुए 16 के रुपीस पे करना पड़ेगा। किया मैंने 4 रुपीस। बिजनेस तभी तो बढ़ता है। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए परचिंतन की गति बड़ी फास्ट है। परचिंतन परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता है। जैसे बाप दादा सुनाते हैं ना, कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर ये, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है ना, वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ। और हर कोई अपनी बुद्धि में एनालिटिकल एनालिसिस करता जाएगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी है, देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ सुना, बाबा सब देख रहे। सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब है, देखते सब है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, सारा अकाउंट है पूरा। 4 बार मैंने व्यर्थ चिंतन किया, बोला, किया, कितनी स्थिति कितनों की खराब की, हम खुद को भी देखते हैं, चेकिंग करते। तो ये है स्वचिंतन। अब इसमें हमने क्या सोचा कि ऐसी बड़ी गलती, लेकिन मुझे अगर ये सारे सिम्टम्स आ गए, अब वो गलती उसकी नहीं रही, मेरे को घृणा भाव आ गया, सेवा का भाव चला गया, भारीपन आ गया, तो अब वो उसकी गलती नहीं रही, अब वो मेरी गलती है। राइट है? तो बाबा कहते हैं, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया,
किस समय किया, सुना? सब सुन रहे ऑनलाइन? क्या क्या बोला बाबा ने? कितने बार किया हमने, क्या क्या किया, ठीक है, किस समय किया, टाइमिंग्स, और फोर्थ लिखा सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितनों से किया। अब ये सब परचिंतन वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। सेकंड पेज बनाया होगा ना परचिंतन का, अब उसमें हमको देखना है। एक तो इंटरेस्ट करके सुनाया, और दूसरा फिर ये सब कितना किया, क्या क्या किया, नहीं क्या क्या है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, और कितनों से किया। हम अपना खुद ही रजिस्टर देख ले आज तक का, सारा हिसाब किताब होगा ना, कि नहीं होगा, कि ज्ञान के पहले सारा रजिस्टर। तो ये सब बाबा के पास रजिस्टर है, सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है, भगवान बोल रहे हैं। तो दूसरी बात सुनाई परचिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा, सिर्फ अपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक पर फोकस करें। यही हुआ ना, लोग कहते कि बहुत गुस्सा करता है, बहुत ही करता है, लेकिन मैं हर्ट हो गई, मेरा व्यर्थ संकल्प चला, ये मेरी मिस्टेक है, तो अब मेरा उसका गुस्सा पर फोकस स्टॉप, मेरी मिस्टेक। आप बुखार में हो तो आप क्या करोगे, उसका भी बुखार है, आपको भी बुखार हो गया, किस पर फोकस करोगे? उसका भी है, उसको हेल्प करना है, लेकिन ये वाला बुखार भी तो है ना। अगर इस पर नहीं फोकस किया, खाली उस पर फोकस किया, हुआ क्या? क्यों मेरा अंदर का अंदर व्यर्थ संकल्प करने का नेचर बढ़ता गया? क्योंकि जब कोई गुस्सा करता है तो मेरा व्यर्थ संकल्प चलता रहता है, तो हमारा फोकस गुस्से पर था, हमारा फोकस अपने व्यर्थ संकल्प पे नहीं था, इसने मेरा वो वाला बीमारी बढ़ती गई। तो बाबा कहते कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी, तो एक तो स्वचिंतन नहीं किया, तो पहले वाला इंटरेस्ट, फिर बाद में वो चार बातें, क्या क्यों, और फिर परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरा अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे, जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। क्योंकि इंटरेस्टिंग बता दिया ना उसको, पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस। बाबा कहते फिर उसको ऐसे सिद्ध करेंगे कि सारा वही गलत है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी, या ज्ञान की पॉइंट्स सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। स्वचिंतन मतलब अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना। ये रेमेडीज में आएगा, पर चिंतन फिर नीचे रेमेडीज, ऐसे ग्रुपिंग कर सकते पूरा पेज में ना। पहले पर चिंतन के सारे सिम्टम्स, निशानियां, और नीचे रेमेडीज। तो अपनी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी, तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया, या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया, बड़ा अच्छा क्लास कराते हैं, जो भी कुछ है, बहुत अच्छा भाषण होता है, तो ये रिजल्ट में नहीं देखा जाएगा बाबा ने।
तो इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन का करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है चेंज करना। क्या चेंज करना? ये मेरी सूक्ष्म नेचर, इवन मुझे इंटरेस्ट आता है, ये भी मेरा सूक्ष्म नेगेटिव संस्कार है। इन बातों में मुझे इंटरेस्ट है, तो जो धारणा स्वरूप होगा ना वो नेचुरल योगी होगा, तो ये होगा ही। तो जब, सॉरी एक रह गया, तो जब फाइनल रिजल्ट निकले, रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले, अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसको पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की, और 10 मार्क्स सेवा की 1 मार्क्स। उन दिनों 95 में हमारा एक लिविंग वैल्यूज का प्रोग्राम आता है, जो एजुकेशन सिस्टम में हम इंटीग्रेट कर रहे थे। वो बहुत बहुत ही सक्सेसफुल है। मॉरिशस के गवर्नमेंट ने उसको एकदम उनके पूरे मॉरिशस उनके एजुकेशन सिस्टम में वो लिविंग वैल्यूज का कर दिया था। फिर उसके उसका एग्जाम्पल लेके हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, तो कितने सारे यूनिवर्सिटीज में वो इंटीग्रेट करते हैं लिविंग वैल्यूज। एक बहुत बड़ी बुक भी है जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में रखते, मतलब बहने जाती थी। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा वैल्यूज के ऊपर तो बहुत भाषण करते हो, लेकिन अब पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क और धारणा स्वरूप मैंने ज्ञान सुनाया, बहुत अच्छा लगा, 1 मार्क। तो अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा के मार्क्स जमा हो गए, इंटू 10 हो गया। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सरकमस्टेंस अनुसार, मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? मुझे वो चांस नहीं मिला, वो नहीं, तो बाबा कहते उसके, तो आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, तो वो सेवा, या सेवा के कारण हलचल हुई, तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? हम्म, वो सेवा करके मुझे बहुत अहंकार आया और दूसरे को हलचल में ला दिया। वो सेवा क्या हुई? सच्ची सेवा, तो प्रत्यक्ष फल क्या हुआ? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। कभी कभी हम सोचे सेवा के फील्ड में ऊपर नीचे स्थिति हो जाती है, नहीं, क्योंकि एम क्या है? वही दुनिया में जैसे एम होता है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए, रिलेशंस कुछ भी हो जाए, तो सेवा में भी टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे स्थिति कुछ भी हो। बाबा कहते उसका 1 मार्क, इसका 10 मार्क, तो एक तो ऐड किया, माइनस कितना हो गया? और बेशक वो 1 रहा लेकिन ये 10 रहा। तो बाबा क्या कहते हैं, तो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है।
और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फीलिंग को बाबा क्या कहते हैं? फ्लू। और भी फ्लू। फ्लू की बीमारी है। तो फ्लू फ्लू वाला क्या करता है? जिसको फ्लू हो जाती है वो क्या करता है? क्रीम आता है। फीवर है, फीवर हुई ना अभी सबको, कईयों को हुई थी ना। तेज क्या तेज फीवर होता है तो वो इधर उधर की फालतू बातें बोलता है, नरगल बाबा कहते हैं। नहीं कुछ नहीं, कुछ फीवर होता है तो क्या करता है? सो जाता है। वीकनेस बहुत है ना, क्या करते हैं? फिर सो जाते हैं ना। तो फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़ेगा या रूट करके बैठ जाएगा, मुरली छोड़ेगी, मुरली में इंटरेस्ट कम आएगा। एक बार जानकी दादी सॉरी बीमार थे, बहुत सारे बीमार थे। तो बाबा को न्यूज मिली और फिर सब बीमारों को एक ही कमरा में, बड़ा सारा हॉल है उसमें रख दिया। बाबा आए सबको देखने, सबके पास बैठे, हाथ फिराया, मतलब अच्छा सबको बाबा मम्मा, बाबा विशेष करते। और सबको देख के जा रहे। जानकी दादी भी बीमार थी, देखा भी नहीं, बैठे भी नहीं, चले गए। दीदी ने पूछा दादी को, जनक तुमको फील नहीं हुआ? बाबा ने ऐसे किया, फील नहीं हुआ? बोला, नहीं, बाबा को पता है कि जनक को फील नहीं होता है। बाबा तो मेरा है ना, होगा फील सबको, ऐसे करे तो। किसको फील नहीं होगा? कौन कहता है नहीं मुझे कोई फील नहीं? नहीं पहुंचे। हम्म, फिर सोचेंगे, फिर देखो अब व्यर्थ संकल्प क्या चलेगा? लिस्ट ऑफ व्यर्थ संकल्प ऐसे में। फर्स्ट, बाबा बाबा ऐसे करता है, फर्स्ट डाउट, शक। सेकंड सेकंड मैं मतलब मैं इतनी क्या मैं खराब हूँ? और तीसरा, इतनी मैंने सेवा की है। फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, लीस्ट है। तो तो यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़ेगा या रूट करके बैठ जाएगा। तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। कितना बाबा आज खोल खोल के बता रहे। ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, टीचर मुझे ज्यादा पूछेगी, ये सब भाव करके जो सेवा की, कैसे क्या है? स्वार्थी सेवा के है। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। मीडिया वाले आएंगे, लोग आएंगे, लोग बड़ाई करेंगे, ये सब सेवा आएगी आपके पास चलकर। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपनी चलन से सेवा करो। मेरा चेहरा उतना ही अब वो आत्मा, बाबा पूछ करके गए वो आत्मा की सेवा, और बाबा ने नहीं पूछा जानकी दादी किसने ज्यादा सेवा की होगी। क्या था? बोलो वीणा बहन, क्या था स्थिति? हाँ, तो बाबा कहते हैं
तो आपका चेहरा, तो कहते अपने चलन से, चेहरे से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए। आपका चेहरा ए रेमेडी, आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए। आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। हो सकता है ये? सब खुश हो रहे हैं ना, मुझे देख के बाबा याद आया। हाँ है ऐसे बाबा के, सब कर रहे हैं। तो ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो। ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है, मिलना चाहिए। ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। सिर्फ संकल्प है वो भी स्वार्थ है। और अगर वो कर्म में आता है तो वो 70-25 75 वाला फॉर्मूला है ना हमारा, 25% कट। जो भी किया और आ गया कि मैंने किया, मेरे को मिलना चाहिए, 25%। फिर बोल दिया कि अरे देखो इसको किया मुझे नहीं किया, 50% कट। और फिर और ज्यादा लिखा दिया, 75%। और फिर झगड़ा कर लिया, 100%। तो लोग क्या करते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवादारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन हाँ बोलो बोलो, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। भगवान की लिस्ट में मेरा नाम तो नंबर 1 है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो क्या चाहिए, सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन फाइनल नंबर में मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा ही। क्योंकि बाप दादा अगर बाबा के दिल पर है, हमको जो मार्क्स मिलने वाला है, मदद मिलेगी, कौन सा लिस्ट बाबा देखेगा? उन्होंने प्रपोज किया या बाबा ने खुद लिखा वो लिस्ट? तो क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। सुना पहले कहाँ बोला था हिसाब रखते हैं? याद है? वो 4 बातें याद है? कौन सा? हाँ ये बाबा हिसाब रखते हैं, क्या किया कितना किया, ये भी बाबा हिसाब रखते कि हम्म हम्म उनके पास रजिस्टर है। तो क्योंकि बाबा हिसाब रखते हैं, आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी नोट होता है। सुना, भगवान नोट करता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी, हाँ, वो भी मार्क्स कट होते हैं। मांग कर मुझे, मुझे भी तो बोलो आप। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आप अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ। बस ये सेवा से ये आत्मा का कल्याण हो गया, फिनिश। पर ये सेवा इतनी अच्छी सेवा हुई, इतनी आत्माओं का कल्याण हुआ, फिनिश। पर मुझे कुछ मिला, ये नहीं हो। तो इसलिए बाबा कह रहे, तो अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ। यदि आपको आपको चांस है और दूसरा समझता है हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी है। तो अगर मानो, देखो दो इक्वल, वो योग्य भी है और वो भी समझता है मुझे भी चांस मिलना चाहिए, तो अगर मानो आप चांस, आप अपना चांस उसको देते हो, तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। उसको चांस देने में आपका शेयर जमा हो, क्योंकि मेरा बाकी है, फिर मैंने मेरा भी उसको दिया कि तुम आगे जाओ, तुम ये तुम्हारा नाम हो।
तो और ऐड हो गया। तो अगर चाहे आपने नहीं किया लेकिन किसको चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। लेकिन किसको चांस दिया तो हिसाब किताब भी समझ लो। समझ में आया? गुह्य बात है ना, गुह्य मुरली है, बहुत लंबी मुरली है। बोर तो नहीं हुए? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हाँ, तो उसमें भी तो अलवेली नहीं चलो, तो हिसाब किताब ये भी है। मेरा भी चांस, बल्कि मैंने किया था, चलो उसको बोल दिया, ये भी बोल दिया उसने किया, नाम उसका हो गया, मेरे को कितना मिलेगा? जो भी मैंने त्याग किया ना, त्याग का भाग्य, ये ऐसा भाग्य है जो ऐसे समय पर वो आके इंक्लूडिंग विथ इंटरेस्ट मिलता है। हमको लगता है पता नहीं कि कौन सा पुण्य मेरा, जो कहते भगवान छप्पर फाड़ के देता है, फिर वो ऐसा मिलता है, इकट्ठा ही मिल जाता है। तो इसलिए अगर मुझे उस समय नहीं भी मिला, भगवान के रजिस्टर में जमा हो गया, प्रोवाइडेड वो निस्वार्थ हो। तो बाबा कहते उसमें भी आपका शेयर जमा होता है। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो, ठीक है हो गया। बहुत सूक्ष्म से हिसाब किताब का चोपड़ा है, बाप को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी है। तो पहली बात परमत, दूसरी बात परचिंतन। ये सब कौन सी लिस्ट में चल रहा है? परचिंतन वाला में। हमको संकल्प चलेगा ना, उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिला। तीसरी बात है, मुरली खत्म नहीं हुई है। प्रदर्शन, थर्ड पेज। दूसरों को देखने में मेजोरिटी बहुत होशियार हो। प्रदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी? ये बात देखी मैंने, गलती देखी, कहाँ जाएगी? बुद्धि में ही तो जाएगी ना। और जो दूसरों को देखने में समय लगाएगा, ये ऐसा वो वैसा, तो उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? न्यूज देखना चाहिए फिर। देखने के लिए देखे, पर वो रजिस्टर करना, अगर ये मेरी में ताकत नहीं है, तो फिर वो भी हमको सोचना चाहिए। अपने अपनी अपने ऊपर रहम करो, बुद्धि में ही तो जाएगी ना। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन, उतना उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती है? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नेचुरल है ना। मधुबन में जो जितनी बातें होगी, कम होगी क्या? और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सारे नंबर वन पुरुषार्थी है। बाबा खाली लक्ष्मी नारायण नहीं बना रहा है ना, राजधानी बना रहा है। तो जो दास दासी क्वालिटी वाली होगी, वो भी तो पूरे यज्ञ में ही होगी ना। तो बाबा कह रहे हैं होगी या नहीं होगी। और जो देखेंगे वो देखने के बाद वो बातें कहाँ जाएगी? बुद्धि में तो जाएगी ना। तो बातें तो बहुत है। कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? अरे कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, समझा आपने? पूरी बात सुन के हम कहते हैं ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए यहाँ। तो जब वहां होनी नहीं चाहिए तो आप उसमें टाइम क्यों लगाया? हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक क्या है? हाँ? हम्म। टाइम वेस्ट। हाँ, सुनने में, फिर उसका चिंतन करने में, बस। इधर तक भी वेस्ट क्या, वो भी ठीक है। स्टॉप लॉस पॉलिसी, इसके बाद के लॉस नहीं करना है। फिर क्या करेंगे उसके बाद? दूसरों को सुनाया, फिर तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो आत्मा कितनों और को सुनाएगी, और कितनी देर तक वो गलत सोचती रहेगी।
उसका तो फिर तो गया। इसलिए दुनिया में क्या कहते, भाई 4 दीवारी के बाहर नहीं जाए बात, फिर वो बात नहीं रहती, फिर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा घात बन जाती है। मुझे इतना सारा, ठीक है। तो ये और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। तो बाबा कह रहे हैं ये बातें क्यों होती है, तो नहीं होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए उसमें समय क्यों दिया। और ये बातें ही तो पेपर है, जितनी बड़ी बातें उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना ये सब के लिए पेपर भी है। बात इतनी सी होती है। और एक्चुअली एक बार वहां मैं सुन रही थी कि कुछ पंजाब में कुछ प्रॉब्लम हुई, बहुत हंगामा हुआ। दादी ने बाबा ने चंद्रमणि दादी को भेजा, गई, सुना सबकी बातें। तो बात क्या थी, सब वहां बोल रहे कि यहाँ की बहनें है ना सेंटर की, वो भाइयों से कपड़ा धुलवाती है। बात तो बड़ी थी। तो फिर चंद्रमणि दादी ने बहनों से पूछा आप ऐसे करते हो, बोला हाँ करते हैं। अच्छा भाइयों से पूछा आप लोग करते हो ऐसे, बोला हाँ करते हैं। बोला आपको पता है कि ऐसे नहीं, बहनों के कपड़े नहीं धो सकते, बोला, हाँ पता है। दादी वो सोच रही बात क्या है, ये भी हाँ कह रहे वो भी हाँ कह रहे, बात क्या है। तो फिर उसको बोला क्यों क्यों करते हो तुम ऐसे भाई, बोला बोला दादी मैं धोबी हूँ मैं पूरे गली के कपड़े धोता हूँ। तो देखो बात क्या थी और क्या बन जाती, होता है ना ऐसे। हम्म सुनते नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया। और ये बातें ही तो पेपर है, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनाना ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हो। दो बातें अलग है, एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना वो तो है। अ, जब बड़ों को है, निमित्त को है, वो देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना व सोचना, ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। ये ब्रेक कि मैंने सुना कल्याण की भावना से कि मुझे उसको कितना क्या हेल्प करना है। तो अपनी ब्रेक को मैं ही सोचने लग जाऊं, जैसे पहाड़ी पर चढ़ते तो पहले से ही सूचना देते हैं ना कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है, जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है, कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। वो रॉन्ग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, देखा सुना और जहां तक हो सका कल्याण किया, और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। सुनते हुए खुद के, फिर भी स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ, परमत, पर चिंतन, पर दर्शन। इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। एक बात है परोपकारी। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक परोपकारी बनो। बनना आएगा कि किन बातों से मुक्त होंगे, बनेंगे। माताएं क्या करेगी, बच्चों के उपकारी पर उपकारी या पर उपकारी, पूछ रहे बाबा। बच्चों के उपकारी या पर उपकारी, सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है, अच्छा, चारों ओर के
सर्व विशेष विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और स्नेह। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की माता रूहानी बाबा माता पिता की बाप दादा को प्यार नमस्ते। याद याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। गुड बाबा मॉर्निंग। प्यारा बाबा, वाह थैंक बाबा यू वाह बाबा, वाह शुक्रिया बाबा बाबा वाह। शुक्रिया। अच्छा, वरदान है परमत महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करो। सेवा करते रहो तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो, इसका एक्सप्लेनेशन का सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। ठीक है, तो स्व कल्याण केवल कितना इजी है लाइफ जीना, खुद की कंट्रीब्यूशन को ठीक करना, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना, ये लाइफ जीना इजी है? या बहुतों की मिस्टेक्स को ठीक तो कर नहीं सकते, खाली चिंतन करते जाना। कौन हाँ, ठीक करना मतलब ही परिवर्तन लाना। तो कौन से अच्छा है, कौन सी लाइफ इजी है? पर क्यों लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि बहुतों के इसमें बिजी है। बाबा ने क्या बोला? स्व कल्याण विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो। मुझे अपना करना है, मुझे अपनी स्थिति क्लीन रखनी है, मुझे अपना संकल्प स्वच्छ रखना है, मुझे मतलब बस फिनिश। इजी है कि बच्चों का ऐसा हो जाए इसका ऐसा हो जाए, ये चेंज हो जाए। स्लोगन है दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग डोज मिला है, ये अच्छा है। व्यक्त मुरली संडे को बाबा ने रखा है रखा ना, संडे की मुरली स्पेशल होती है और बहुत खुल्लम खुल्ला बाबा की मुरली। नेक्स्ट कल करेंगे अव्यक्त इशारे। तो ये बाबा ने अच्छा होमवर्क दिया। क्या होमवर्क होगा? पूरे दिन 3 पेज रखा बहुत सारे पॉइंट्स मिले। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि अगर ये सब हमारा कट हो जाएगा, कितना टाइम बचेगा? बोलो भाई, कितना टाइम बचेगा अगर ये सब कट हो जाएगा तो? हाँ, टाइम है? बिजी वाले बताओ, टाइम है? वो टाइम हम बाबा की मुरली में सेवा में यूज करते। इसलिए यहाँ आने वाले को, जो पहले 1 घंटा भी मुश्किल होता था, आधा घंटा बोलते थे ना कि आधा घंटा आ जाएंगे, उसके बाद हम हमेशा सब जाते हैं ना हमारे साथ, आप लोग एवरेज सबको लगा कि आज मुझे ध्यान रखना है 5 पॉइंट्स
10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स। संडे का दिन है ना, बहुत व्यर्थ बातें होती है, घर में डिस्कशन होते हैं, पूरे हफ्ते की सारी इकट्ठी की हुई होती है। और फेस्टिवल में तो हर छोटी छोटी बात, अरे मैं गया, उसने उसको देखा, मेरे को नहीं देखा, उसको उसको वो राखी बांधी, मेरे को ये बांधी। बहुत सारी बातें और एडिशन हो जाती है। ठीक है, सभी करेंगे। सब शेयरिंग के नाम पर दीदी। हाँ, सब शेयरिंग